हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सक्सेना आपको बैक्टीरिया की संरचना के बारे में समझा रही हूँ। देखिए, बैक्टीरिया इससे पहले भी हमने इसका अध्ययन किया था। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें अपने आप को वातावरण से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। उनमें से एक मुख्य संरचना है सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये भी मैंने आपको पिछली बार डिस्कस किया था। क्रिश्चियन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी, ग्राम क्रिश्चियन ने, और उस आधार पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वर्गीकरण हुआ है। अधिकांश ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन के अनेक स्तर उपस्थित होते हैं, जो कि पार्श्व श्रृंखलाओं और क्रॉस सेतुओं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड और टिकोइक यूरोनिक एसिड भी उपस्थित होता है। टिकोइक अम्ल प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक, जल स्नेही अर्थात हाइड्रोफिलिक एवं रेखीय अणु होते हैं। टिकोइक अम्ल में ग्लिसरॉल, रेबिटॉल और फॉस्फेट अम्ल उपस्थित होता है। ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव की तुलना में अत्यधिक जटिल होती है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का स्तर कुल भार का 5 से 10% होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन स्तर के बाहर ब्राह्य झिल्ली उपस्थित होती है और इनके अंदर टिकोइक एसिड का पूर्णतः अभाव होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन पेरिप्लाज्मिक स्तर में पाया जाता है, जो ब्राह्य झिल्ली के लिपोप्रोटीन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। इस प्रकार ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव की तुलना में अपेक्षाकृत जटिल होती है और मोटाई इसकी कम होती है। सेल वॉल के नीचे बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ही सेल झिल्ली की संरचना एक समान होती है। सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार झिल्ली में लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है और स्थिति के आधार पर इसमें प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। लगभग बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें इन दोनों प्रोटीन्स के अतिरिक्त कई एमिनो शुगर्स भी उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से इसकी पारगम्यता बढ़ी हुई होती है। लिपिड तथा प्रोटीन के अणुओं में पार्श्विषण, घूर्णन और फ्लिप फ्लॉप गतियां भी पाई जाती हैं। विभिन्न पदार्थों के विनिमय एवं परिवहन हेतु झिल्ली में संरचनात्मक छिद्र, गत्यात्मक छिद्र, आयनोफोर्स, प्रोटीन चैनल और पोरिन प्रकार के छिद्र उपस्थित होते हैं। झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन के वितरण में असमानताएं पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली लगभग वह सभी कार्य करती है जो कि एक यूकैरियोटिक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम्स का निर्माण करती है। ये मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होते हैं, जो कि अभी आप आगे की ओर पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल का, जहाँ पे कोशिका की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन पूर्ण होते हैं
और ये जेल लाइक मैट्रिक्स का बना होता है, जिसमें वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस सभी प्रकार की उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम्स, क्रोमोजोम्स और प्लाज्मिड पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अतः यहाँ पर क्रोमोजोम के ऊपर एक वेल डिफाइंड केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है वो न्यूक्लियोइड के रूप में साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होता है। अब हम इसके जेनेटिक या आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म का वह भाग है जहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए उपस्थित होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन से बंधित झिल्ली नहीं है, बल्कि एक साइटोप्लाज्म का वह भाग है जहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड पाया जाता है। सामान्यतः बैक्टीरिया में एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि रेप्लिकेशन की क्रिया करता है। सामान्यतः किसी बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें एक से अधिक डीएनए के से रचित क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड्स और उपस्थित होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है और इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में अतिरिक्त डीएनए होता है और डीएनए के बैक्टीरिया के गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पर लेके जाने में प्लाज्मिड का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। दोनों ही मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षाकृत यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है डीएनए के साथ, बल्कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स वह संरचना है जो कि बैक्टीरिया को कई एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस दे देती है, प्रतिरोधकता दे देती है। ये देखा गया है कि कई बार एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे पूर्ण असर नहीं देते हैं। ये प्लाज्मिड में परिवर्तन होने के कारण होता है और इस प्रकार के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति अत्यधिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, प्रतिरोधक हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।